हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम या फिर टीए आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के टॉप 15 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो बताइए कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को, विष्णुगुप्त को, घटोत्कच को या फिर दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम को? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लंसडाउन या फिर दोस्तों लॉर्ड एलिन द्वितीय? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। यानी कि वायसराय कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में? लॉर्ड डफरिन। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा 28 दिसंबर 1885 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अच्छा, संस्थापक कौन थे? संस्थापक यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों ए ओ ह्यूम। क्यों, कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उस समय पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी कि पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किस विषय पर बात की गई है? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि अनुच्छेद 17 में यानी कि आर्टिकल 17 में दोस्तों किसके बारे में बात किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन है, सामंती उपाधियों का उन्मूलन है, समानता का अधिकार है या फिर दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। यानी कि अगर कोई भी आदमी छुआछूत करता है तो यानी कि उसके बारे में आर्टिकल 17 में बताया गया है। तो आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में किसके बारे में है? अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, महात्मा गांधी ने 1930 में कहाँ से दांडी यात्रा शुरू की थी? तो बताइए कि महात्मा गांधी जी ने 1930 में कहाँ से दांडी यात्रा शुरू की थी? यरवदा आश्रम से, दांडी आश्रम से, साबरमती आश्रम से या फिर दोस्तों सूरत आश्रम से? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबरमती आश्रम से दोस्तों महात्मा गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बताइए कि जोजिला दर्रा दोस्तों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर दोस्तों लद्दाख में? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। यानी कि जोजिला दर्रा दोस्तों कहाँ पे है? तो यह दोस्तों लद्दाख में। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो बताइए कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा या फिर दोस्तों संसद? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा ने कब अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए
कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर दोस्तों 26 जनवरी 1947। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 7 अप्रैल को या फिर दोस्तों 24 अप्रैल को? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ था दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया का, इंडिया गेट का, विक्टोरिया मेमोरियल का या फिर दोस्तों अमर जवान ज्योति का? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंडिया गेट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अच्छा, इंडिया गेट दोस्तों कहाँ पे है? तो यह है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ में है दोस्तों? ये है दिल्ली में। अच्छा, बात हो रही दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1914 से लेकर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? कांग्रेस में उग्रवादी यानी गरम दल, उदारवादी यानी नरम दल का विभाजन निम्नलिखित अधिवेशन में हुआ था। यानी कि गरम दल और नरम दल दोस्तों किसमें हुआ था, मतलब अलग अलग कब हो गए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर दोस्तों बनारस अधिवेशन 1905? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1907 सूरत अधिवेशन में गरम दल और दोस्तों नरम दल दोनों क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे, यानी कि दोनों का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? बताइए। पलटन है, कंपनी है, सेक्शन है, फिर दोस्तों बटालियन है? तो बताइए कि जो भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं सेक्शन। क्या कहते हैं? सेक्शन। जिसमें कितने सैनिक होते हैं? तो इसमें होते हैं दोस्तों 10 से लेकर 12 सैनिक। क्या होते हैं? 10 से लेकर 12 सैनिक। अच्छा, बात यहाँ पे दोस्तों सबसे छोटी की हुई थी तो सेक्शन हो गया, और सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी इकाई भारतीय सेना की कौन सी है? जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कमांड। क्या कहते हैं? कमांड, यानी कि कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर या कमांड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1825 में, 1828 में, 1830 में या फिर दोस्तों 1833 में? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1828 में। 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अच्छा, किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने किया था। अच्छा, कहाँ पे स्थापना हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, यानी कि आज का दोस्तों क्या? कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए, बात यहाँ पे इंटरपोल की हो रही है दोस्तों। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में है, लियोन फ्रांस में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है या फिर दोस्तों न्यूयॉर्क यूएसए में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? भारत के पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण किन प्रमुख नदियों द्वारा होता है? बताइए कि जो भारत के पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण है किन प्रमुख नदियों द्वारा होता है? सिंधु, गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती या फिर ब्रह्मपुत्र महानदी?
तो यहाँ बात हो रही है दोस्तों पूर्वी तटीय की, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, तो कानपुर से नेतृत्व कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने, कुंवर सिंह ने, या फिर दोस्तों बेगम हजरत महल ने? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाना साहेब। क्या हो जाएगा? नाना साहेब। अच्छा, झांसी की रानी ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो ये किया था दोस्तों झांसी से किया था। कहाँ से किया था? झांसी से किया था। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुंवर सिंह की है, तो कुंवर सिंह कहाँ से किए थे नेतृत्व? तो ये किए थे दोस्तों जगदीशपुर से, जगदीशपुर से। और बात यहाँ पे दोस्तों बेगम हजरत महल की हो रही है, तो इन्होंने किया था लखनऊ से नेतृत्व। कहाँ से किया था? लखनऊ से नेतृत्व किया था। 1857 का विद्रोह दोस्तों ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ से। कहाँ से दोस्तों? मेरठ से यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप लोग दोस्तों पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस की क्लास यहाँ पे बेहतरीन तरीके से चल रही है। अच्छा, जितने भी भाई यहाँ पे अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे दोस्तों खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब आप सभी को 50% किसमें? पैरामिलिट्री में लिया जाएगा। पैरामिलिट्री का मतलब क्या हो गया? जैसे कि हमारा एसएससी जीडी के थ्रू वैकेंसी आती थी ना, तो उसमें बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, इन सभी में आपको जाने को मौका मिलेगा और 50% यहाँ पे लिया जाएगा। तो आप लोग मन लगा कर तैयारी कीजिए, जिससे कि आप लोग दो वर्दी पा जाएंगे। एक तो दोस्तों भारतीय सेना की वर्दी पाएंगे, वहाँ से आप लोग जाएंगे तो कहाँ पे आएंगे? पैरामिलिट्री में, यानी फिर से आपको देश सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मन लगा के तैयारी कीजिए और पहली बार में ही सिलेक्शन जरूर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।